अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में परिंदों को आरामदेह माहौल फराहम करने, उनका जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने और सर्दी के तनाव से महफूज रखने के लिए अगर आप ड्रम ब्रूडर का इंतखाब करना चाहें तो इसकी तैयारी और योमिया खर्च का मुकम्मल इल्म रखिएगा। सर्द रातों में मुर्गियों खसूसन चूज़ों को पुरसकून रखना नहायत ज़रूरी है ताकि चिकन्स बीमार ना हों और ना ही ज़्यादा खर्चा हो। इसी सिलसिले में एक इंतहाई मौसर तरकीब और एहतियात शेयर की जाएगी जिसके तहत रिहाइशगाह में गरमाइश की फराहमी आसान रहेगी। 1200 से 1400 रुपये की कीमत में इस्तेमाल शुदा ड्रम, लगभग 900 रुपये का पाइप, 400 या 500 रुपये पाइप जोड़ने की मजदूरी और लगभग 200 रुपये ड्रम मजदूरी, यानी मजमूई तौर पे 2500 से 3000 रुपये में इस तरह से हरारत की फराहमी का ज़रिया तश्कील दिया जा सकता है जो लगभग 5000 चूज़ों को गरमाइश मुहैया करेगा और साथ 200 से 400 या 500 रुपये में ज़रूरत के मुताबिक पॉलीथीन दस्तयाब रखें। रिहाइशगाह छोटी और चिकन्स की तादाद कम हो तो छोटा ड्रम, कम मटेरियल और मजदूरी की कमी के बायस 1200 से 1500 रुपये में भी ड्रम ब्रूडर तैयार हो जाता है। अब लकड़ी को जलाकर हरारत पैदा की जाएगी, चिकन्स को पुरसकून रखा जाएगा तो आजकल के रेट के हिसाब से लगभग 900 से 1000 रुपये मन लकड़ी दस्तयाब होगी। ये वाला ब्रूडर अगर 1 घंटा चले और आप 900 रुपये फ़ी मन लकड़ी खरीदें तो 1 घंटे में लगभग 2 किलो लकड़ी इस्तेमाल हो जाती है, यानी 1 घंटे में 22.5 रुपये, 2 घंटों में 45 रुपये और 4 घंटों में कम व बेश 90 रुपये की लकड़ी इस्तेमाल होगी। मतलब ये हुआ कि ठंडी रातों की हर रात लगभग 100 रुपये खर्च आएगा। मुख्तलिफ इलाकों, शहरों की मुनासबत से अशिया की कीमतें खरीद अलग अलग हो सकती है। अब इस खर्च को कम रखने के लिए कपड़ा, तरपाल या पॉलीथीन का भी सहारा लेना ज़बरदस्त हिकमत अमली है। इस तरह के या मिलते जुलते ब्रूडर्स को पेशगी मुहैया रखें, दस्तयाब रखें, लेकिन इन्हें इस्तेमाल में तब लाएं जब शदीद ठंडक हो, सर्दी का तनाव हद से बढ़ने लगे। तरपाल, बोरी, पॉलीथीन की मदद से भी रिहाइशगाह गर्म ना हो, जानदारों को उनके लिए दरकार टेम्परेचर दर्जा हरारत मैसर ना हो तो तब ब्रूडर्स इस्तेमाल में लाएं। ठंडी रातों में चिकन्स को गरमाइश मुहैया करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ ज़राए के साथ साथ चूज़ों, पट्टियों और मुर्गियों के ज़ाहरी बर्ताव यानी उनके बिहेवियर की समझ रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परिंदों का बर्ताव आपको सब कुछ बता रहा होता है। कमरे या मुर्गी खाना, बर्ड सेटअप में चिकन्स की एक जैसी बराबर तकसीम हो, सब बिखरे हुए हों, अलग अलग हों तो ये वाज़ेह इशारा होता है कि फ़राहम करदा माहौल बिल्कुल आरामदेह है, पुरसकून है और परिंदों के लिए दर्जा हरारत का किसी किस्म का कोई मसला नहीं। ये फ्लाक कोल्ड स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। जितना ज़्यादा चिकन्स एक दूसरे के साथ जुड़कर या हरारत के ज़रिए के पास हजूम बनाने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रिहाइशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्जा हरारत एक जैसा नहीं है, बहुत फ़र्क है। बेहतरीन देखभाल ये होती है कि मुकम्मल मुर्गी खाना में तकरीबन एक जैसा टेम्परेचर हो, अगर फ़र्क हो भी तो सिर्फ 0.1 0.2 डिग्री सेल्सियस का हो। और इस मकसद का हसूल घरेलू पैमाने पे इस तरह के ड्रम ब्रूडर से सस्ते दामों मुमकिन है। कमरे के साइज़ और चिकन्स की तादाद के हिसाब से छोटा या बड़ा ड्रम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जहन में रहे कि ड्रम ब्रूडर में लकड़ी का बरादा या लकड़ी के टुकड़ों को जलाने के दौरान ऑक्सीजन दरकार होगी और इसी दौरान धुआं और दीगर गैसेस का अखराज भी होगा। इसलिए ऊपर की जानब या अतराफ में ड्रम के साथ पाइप या अलग से एग्जॉस्ट फैन, रोशनदान, खिड़की वगैरह का बंदोबस्त रखें जिसे आग जलाने के दौरान इस्तेमाल में लाया जा सके ताकि रिहाइशगाह में सांस लेना आसान रहे, चिकन सफोकेशन का शिकार ना हों, उन्हें घुटन ना हो, ना ही अमवात हों, ना उनकी नशोनुमा रुके, बल्कि कीमती जानदारों की बेहतरीन जिस्मानी परवरिश को यकीनी बनाया जा सके। जब भी इस तरह के ड्रम ब्रूडर या मिलते जुलते हरारत की फराहमी के ज़रिए का बंदोबस्त करें तो धुआं और इजाफी हरारत के अखराज के साथ साथ ऑक्सीजन की भरपूर फराहमी
और घुटन से चिकन्स को महफूज रखने जैसे पहलुओं को भी लाजमी मद्देनज़र रखें, क्योंकि ऐसे हालात में हब्स घुटन की वजह से एक तो नशोनुमा ग्रोथ मुतासर होती है और दूसरा अमवात बढ़ने के इम्कानात भी मौजूद रहते हैं। ब्रूडर के नीचे स्टैंड होना चाहिए या ईंटें, ब्लॉक्स वगैरह, ताकि नीचे मौजूद बिस्तर इजाफी तपश के बायस आग ना पकड़ ले। दर्जा हरारत की ज़्यादा वेरिएशन ना होने दें। टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग रखें, यानी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर किस वक्त होता है और रिहाइश का में मिनिमम कम से कम टेम्परेचर का कौन सा टाइम है, वो वाला वक़्त कि जिस वक़्त टेम्परेचर सबसे निचले दर्जे पे आए, रात के जिस पहर सबसे कम टेम्परेचर हो, उस वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा ब्रूडर इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा दर्जा हरारत में वेरिएशन आएगी, जितना एक वक़्त पे टेम्परेचर 24-25 पे और वहीं पे रात को दर्जा हरारत 10, 11, 12 डिग्री सेल्सियस पे होगा, उतना अंदर मौजूद जानदारों के मुतासर होने के इम्कानात में भी इजाफा होगा। इसलिए इस तरह की सहूलियात जैसा कि ब्रूडर, शापर, कपड़ा, तरपाल, बोरी वगैरह, इनकी मदद से रिहाइश का में दर्जा हरारत को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना होने दें, क्योंकि हद से ज़्यादा टेम्परेचर का उतार चढ़ाव जानदारों को मुख्तलिफ मोज़र सेहत जरसूमों की जद में ले आएगा। फलाक की कूत मदाफ़त इम्यूनिटी यानी जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम कमज़ोर पड़ता जाएगा। लिहाजा बर वक़्त टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग रखें, उसी के मुताबिक इन सहूलियात को इस्तेमाल में लाकर जानदारों की अच्छी जिस्मानी नशोनुमा को यकीनी बनाएं और उन्हें मौसम सरमा में कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव से महफूज रखें। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स, परिंदे अपने अजसाम से हरारत को, हीट को हवा में खारिज करते हैं। अब जिस्म में हरारत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए परिंदों के खुलियों को, सेल्स को हर हाल में हरारत, हीट पैदा करनी है ताकि बैलेंस बरकरार रहे, क्योंकि अगर जिस्म से बाहर निकलने वाली और चिकन्स को फराहम की जाने वाली हरारत दोनों में तवाज़न बरकरार ना रहे तो जानदार कोल्ड स्ट्रेस में मुब्तला होकर इस तरह की अलामात ज़ाहिर करेंगे, जिस्मानी नशोनुमा, सेहत और पैदावार मुतासर होंगे। जानदारों के अजसाम से इजाफी हरारत भी बाहर निकले और चिकन्स मौसम सरमा में अपना अंदरूनी दर्जा हरारत भी बरकरार रखने में कामयाब रहें। इस मकसद के लिए इस तरह की या मिलती जुलती कोई ना कोई मुस्तनद हिकमत अमली लाजमी अपनाएं और इस दौरान हवा के गुजर का यानी वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें। मुर्गियां या किसी भी उम्र के जानदार अमले तनफ़स यानी सांस अंदर लेने और बाहर निकालने के अमल के दौरान और बीठे करके बहुत ज़्यादा मिकदार में रात को नमी या तरी पैदा करते हैं। हमें बर्ड सेटअप को हवादार रखना है ताकि हरारत, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी मुज़र सेहत गैस बर्ड सेटअप से बाहर निकले और बाहर से ताज़ा हवा अंदर आए, जिसमें ऑक्सीजन की भरपूर मिकदार शामिल हो। वो ऑक्सीजन जो किसी भी उम्र के जानदारों की अच्छी जिस्मानी सेहत, बेहतरीन नशोनुमा और अच्छी पैदावारी सलाहियत के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप वेंटिलेशन यानी हवा के गुजर जैसे अहम तरीन पहलू पे समझौता कर लेते हैं, बेहतर वेंटिलेशन बरकरार रखने में नाकाम रहते हैं, तो नमी, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी के तनासब में इजाफा होगा, रिहाइशगाह के अंदर की जानब गीलापन बढ़ेगा, गैर हवादार माहौल मुर्गियों को, पोल्ट्री बर्ड्स को बीमार करने की, उनकी अमवात का बायस बनेगा। मौसम सरमा में बेहतर वेंटिलेशन, मुनासिब हवा के गुजर के सिलसिले में इस तरह का एक रोशनदान होना चाहिए। इसके ऊपर जाली वगैरह मौजूद हो ताकि सांप, चूहे वगैरह अंदर दाखिल ना हों, ना ही जानदारों को स्ट्रेस, तनाव, दबाव की जद में लेकर आएं, बल्कि ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो सके और गर्म हवा के साथ साथ मुज़र सेहत गैसेस बाहर निकलें। आपके पास इस तरह से बर्ड सेटअप है तो यहाँ पे हवा के गुजर के लिए दो तरीके मुनासिब होंगे, पहला रोशनदान और दूसरा पंखे। रोशनदान इस तरह का या फिर इस तरह से छोटा पंखा इस्तेमाल करके भी ताज़ा हवा के बहाव को यकीनी बनाया जा सकता है। बरादा यानी जानदारों का बेड, बिस्तर गीला नहीं होता, सांस और आंखों के मसाइल नहीं बनते,
पोल्ट्री बर्ड्स बीमार नहीं होंगे, बदबू नहीं आएगी, ज़बरदस्त क्रॉस वेंटिलेशन भी मुहैया होगी। लिहाजा ठंडी रातों में जानदारों के जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखने, अच्छी नशोनुमा, बेहतरीन पैदावार को यकीनी बनाने के सिलसिले में इस तरह की या मिलती जुलती कोई ना कोई सहूलत पेशगी दस्तयाब रखें, क्योंकि एक मरतबा अगर आपका कीमती इफलाक ठंडक के तनाव की जद में आ गया तो बहुत सी अद्वियात और इजाफी वक्त दरकार होगा। लेकिन इस तरह की सहूलतों के साथ साथ वीडियो में शेयर की जाने वाली सरगर्मियां और एहतियाती तदाबीर को भी मद्देनज़र रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।